जिन्होंने आपको एक गिफ्ट किया था उनकी याद भी रहेगी बनी हुई। बाकी मैं तमिलनाडु में क्या करता था ये काम। बहन की शादी होगी, 2 बहन की पढ़ाई चल रही है। मैम 10th पास हूँ मैं इंटर कॉलेज से। तो निषाद जी ने पढ़ने की इच्छा जताई और पिता ने उनको पढ़ने के लिए भेजा है कॉलेज। जितना अच्छा बन सकता है तो बनाएंगे, उसको कोशिश करेंगे हम। लेकिन उसमें अंदर से आपको मेटल नहीं पता कि उसके अंदर मेटल क्या भरा है। जैसा कि रीजनल रिपोर्टर का स्टूडियो तैयार करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और इसी दिशा में पैनलिंग का काम पूरा हो चुका है और अब ये सोफा, जो पुराना हमारे पास एक सोफा था, रीजनल रिपोर्टर के प्रबंध संपादक डॉक्टर उमा शंकर थपलियाल जी ने इसको करीब 30 वर्ष पूर्व तैयार किया था। और ये क्योंकि शीशम का एक सोफा है और हम इसको चाहते थे कि ये फिर से, क्योंकि अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसको ठीक किया जाए। तो इसके लिए बड़ी पड़ताल के बाद हमको मालूम हुआ कि फैजान यहाँ पर सोफा निर्माण को लेकर के बढ़िया काम कर रहे हैं श्रीनगर के भीतर। और फिर फैजान से हमने बातचीत की तो रीजनल रिपोर्टर जैसा कि बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ इसको चला रहे हैं, तो बहुत ही न्यून मानदेय पर काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि फैजान किस तरह से इस काम को कर रहे हैं, कैसे उन्होंने ये काम सीखा, हम इनसे जानना चाहते हैं और अपने एक स्टोरी का हिस्सा हमने चाहा कि इसको बनाया जाए। तो फैजान भाई, कैसे आपने कहाँ ये काम सीखा और कितने साल से आप श्रीनगर में इस काम को कर रहे हैं? मैम श्रीनगर में तो अभी मुझे फिलहाल 4-5 साल हो गए। बाकी मैं तमिलनाडु में क्या करता था ये काम, वहीं से मैंने काम सीखा है। अच्छा, कितने साल पहले आप तमिलनाडु गए? मैम मैं 2013 में यहाँ से चला गया था। अच्छा, स्टडी के बाद अपनी। अच्छा, स्टडी कहाँ तक हुई? मैम 10th पास हूँ मैं इंटर कॉलेज से। अच्छा, उसके बाद फिर मैं चला गया था। इंटर कॉलेज श्रीनगर से? जी मैम। अच्छा, घर वगैरह सब यही है। अच्छा, कितने भाई बहन आप हैं? हम 6 भाई बहन हैं। अच्छा, और लोग क्या करते हैं? बाकी 2 भाई अभी दुकान पे रहते हैं पापा जी के साथ एक। अच्छा, और एक बहन की शादी होगी, 2 बहन की पढ़ाई चल रही है। हाँ। एक का कॉलेज है, एक का भी 11th है, GICC। अच्छा, बहन का कॉलेज है? जी। कॉलेज मतलब गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? क्या कर रही हैं, कुछ पता है? हाँ, वो BA कर रही है मैम। अच्छा, तो उन्होंने पढ़ने की इच्छा जताई? जी जी, अभी उसका लास्ट ईयर है। ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी बहन का नाम क्या है? बहन का नाम निशात। अच्छा, तो निषाद जी ने पढ़ने की इच्छा जताई और पिता ने उनको पढ़ने के लिए भेजा है कॉलेज, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी इच्छा नहीं रही पढ़ने की आगे? मैम पढ़ने की तो इच्छा थी, बट कुछ ऐसे कर्म हो गए थे। क्या कर्म हो गए थे? मैम बस किसी वजह से चला गया था बाहर काम करने के लिए। नहीं, मतलब क्या हो गया था ऐसा? मैम गलत संगत में पढ़ने लगे थे यहाँ। अच्छा जी, गलत संगत में पढ़ने लगे थे। गलत संगत में पढ़ के क्या कर रहे थे आप, ऐसा क्या कर रहे थे? मैम कुछ नहीं, बस एक ही बार हुई थी गलत संगत, तब उसके बाद से फिर पापा। नहीं, तो गलत संगत में कर क्या रहे थे? यही मैम, स्कूल से बंक करना। हाँ, स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचना तब। हाँ, तो पापा घबरा गए हैं कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठे? जी जी। हैं? और तब पापा ने भेजा या आपने? ना मैं खुद गया, अपनी मर्जी से गया मैम। अच्छा, तो ये भी गलत संगत का ही परिणाम था क्या, वहां पहुंच जाना? बस जो भी था, लेकिन ठीक हुआ कि मैं टाइम से अपना काम सीख गया, काम कर रहा हूँ मैं अपना मैम। अच्छा, 2 वक्त की रोटी सही मिल जा रही है अपने। हाँ। अच्छा, अभी और भी मेरे साथ के वो आज भी ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा, वो नहीं कर पा रहे हैं और आपने एक हुनर सीख लिया। जी जी जी। अभी मेरा ये वीडियो जो करने का जो कारण है वो एक ये भी है कि हम उत्तराखंड की विभिन्न कलाओं को, हस्तशिल्प को, कई तरीके के छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम लगातार इस तरह के प्रयासों में जुटे होते हैं कि किसी न किसी रूप में इनको बढ़ावा मिले। तो ये भी एक बात है, ये भी एक कला है। और किस तरह से एक हस्तकला को सीख जाने के बाद कोई व्यक्ति, जैसा कि अभी फैजान भाई ने कहा कि वो समय पर इसको सीख गए तो अपने घर परिवार को बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं। कितना काम मिल जाता है फैजान भाई?
मैम ठीक मिल जाता है, मंथली का ठीक हो जाता है अपना हिसाब किताब। अच्छा, तो आपके मैंने पूछा कि आपके और भी भाई लोग क्या इस तरह का कुछ जानते हैं ना ना कला? मैम, वो तो एक तो दुकान में रहता है पापा जी के साथ, हाँ हाँ। एक काम सीख रहा है अभी। अच्छा, वो वो क्या डेंट पेंट काम का सीख? काम, गाड़ियों का अच्छा। काम करता है वो, डेंट अच्छा, वो पेंट की। डेंट पेंट का काम सीख रहा है और आपने ये सीखा। अच्छा, अब इसकी कुछ बारीकियां हम जानना चाहेंगे। माना एक सोफा जो बनाना है, या हम पूछें आपसे कि आपने इसको रिपेयर करते हुए क्या किया। ये एक तरीके से बढ़ई का काम माना जाता है वैसे, जी लेकिन मैम। वो बढ़ई के भीतर ये सोफा निर्माण का काम है। इसमें आप कौन कौन से औजारों को उपयोग में ला रहे हैं? मैम यही हो जा रहा है हमारे ज्यादा, हाँ। बाकी कुछ बैग में रखे हैं। ये कैंची है हमारी मैम, यह थोड़ी यूज होती है, बाकी स्क्रू ड्राइवर यूज होता है। इधर ये हमारा चोर से कीले निकालने का काम आती है, जब बोल्ट ये कीले निकालने का काम आता है। ये मैम स्टेपलर है हमारा, जिससे सारी प्रोसेस होती है। अच्छा, तो सोफे पर भी स्टेपलर लग जाता है? हाँ मैम, हमने ये कागजों स्टेपलर को की स्टेपल तरह होती करते है। हुए तो देखा होगा, लेकिन लकड़ी को भी स्टेपल किया जाता है। ये जरा करके दिखाओ। ये देखिए मैम, पूरा कपड़ा इसी से अच्छा, टुकड़ा जो है अभी ये। आप कर रहे थे, मैंने ये सुना तो सही, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि ये स्टेपल हो रहा है, लकड़ी पर स्टेपल हो रहा है। हाँ, बाकी दुकान पे कंप्रेसर लगा है तो कंप्रेसर से होते हैं। अच्छा अच्छा, वो कंप्रेसर मतलब इससे ऊपर की चीज है। जी जी। तो ये छोटे से औजार इसमें उपयोग हो रहे हैं, बहुत बड़े औजार उपयोग नहीं हो रहे हैं। और लेकिन आपको अपने हाथों का हुनर दिखाना होगा और इस कला को सीखना होगा। तो क्या क्या किया, अब आप बताइए, इसको विस्तार से बताइए कि आपने अभी तक क्या क्या किया है इसको रिपेयरिंग से पहले। मैम पहले तो ये पूरा खोलना पड़ता है इसको, उसकी जो पुरानी सफाई उफाई की, तब उसके बाद से नया प्रोसेस फॉर्म लग रही है फिर से ये। अच्छा, ये फॉर्म लग रही है। हाँ, इसी के ऊपर से मैम कपड़ा लग जाएगा दूसरा ये वाला। बैक बन रहा है, ये हाँ, जो ये बैक सोफा है उसका जी, जी, बैक जी। बन रहा है। कुछ बड़ी इस- बुरी स्थिति में आ गया था ये, पीछे का बिल्कुल बैक तो बैठ गया था इस पूरी तरीके तरह से मैम से। ये कपड़ा आएगा इसमें ना, अच्छा तभी चारों तरफ से फिट हो अच्छा, ये जाएगा। आप क्या सिलाई करके लेके आए हैं या ये डिजाइन ही है ऐसा? हाँ मैम, डिजाइन बनाया है इसमें, पहले अच्छा, पूरा प्लान था ये, अच्छा वो मैंने अपनी तरफ से डाला इसमें डिजाइन ना, अच्छा। कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आप इसको खूबसूरती देने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे जतन कर रहे हैं आप। हाँ मैम, ऑफिस का सोफा है ये, तो हम जितना अच्छा बन सकता है तो बनाएंगे, उसको कोशिश करेंगे हम। अच्छा, अब इसको आप, ये एसआर है, ये हाँ मैम। एसआर से चिपका देंगे। जी जी, इससे और मजबूती मिल जाएगी जब चिपका रहेगा वो ना अपनी एक जगह पे मैम। तो फैजान, जो अभी एक दिन बात भी हो रही थी कि जो उद्योगपति है ना, वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो आपके समुदाय के जो लोग हैं उनको लेकर आते हैं, उनसे काम करवाते हैं। जी मैम। तो ऐसे कौन कौन से वो काम हैं जिनको कर रहे हैं अभी ये, मतलब जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं? मैम वेल्डिंग का काम भी सारे मतलब नीचे से आते हैं कारीगर करने के लिए, कारपेंटर के काम भी नीचे से आते करने वाले। अच्छा जी, बाकी सोफे वाले भी लगभग, सोफे वाले तो खैर यहाँ ज्यादा नहीं है, कुछ ही है सोफे वाले, तो ये भी सोफों का इधर इतना चलन नहीं है, रेडीमेड ज्यादा पसंद करते हैं लोग लेना। लेकिन अब रेडीमेड में ये होता है ना मैम कि आपको सोफा दिख रहा है कि वो बाहर से सोफा है, लेकिन उसमें अंदर से आपको मेटेरियल नहीं पता कि उसके अंदर मेटेरियल क्या भरा है। ये आपके सामने घर पे बन रहा है तो इसमें आपको दिख रहा है कि हाँ भाई मेटेरियल ठीक है, तो इस पे हमें पूरा भरोसा है कि इसमें की फॉर्म ठीक है। हाँ। अब जो मार्केट से ला रहे हैं उसका नहीं पता होता हमें कि इसके अंदर फॉर्म है, ये काली वाली रुई भरी है, लकड़ी उसके अंदर कैसी लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग नए सोफे ही खरीद लेते हैं। शीशम की लकड़ी तो इमारती लकड़ी है, तो ऐसी इमारती लकड़ी जो आसानी से कम दामों में उपलब्ध नहीं हो सकती है, उसको, उसकी वैल्यू को समझते हुए यदि रिपेयर करा दिया जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है मैम। कंफर्टेबल भी इन सोफों में ज्यादा होता है, और दूसरी बात की लकड़ी की मजबूती मेन होती है। लकड़ी अगर मेन मजबूत है तो फिर सोफा हमारा खुद ठीक है। अगर जरूरत है और खराब हो चुका है तो तब तो नया ही लेना पड़ेगा। तो नया ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास पुराना स्ट्रक्चर है तो हमारे 10 से 15 हजार रुपए के बीच में ठीक हो जाएगा, नया सोफा बन जाएगा ये भी। जी जी जी। तो हमें मार्केट जाके 30-35 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसको फैजान अहमद हमको
बहुत न्यून लागत पर तैयार करके दे रहे हैं, तो वाकई में ये हमारे लिए बड़ी अनमोल चीज तैयार हो रही है रीजनल रिपोर्टर के कार्यालय के लिए। जिन्होंने आपको एक गिफ्ट किया था उनकी याद भी रहेगी बनी हुई बिल्कुल, कि हाँ जी बिल्कुल। उनका ही सोफा है ये। हाँ मतलब अगर आप गिफ्ट नया क्या लाते किया था, ये उनका ही था, मतलब अच्छा, अच्छा। ये जो प्रबंध संपादक रहे अच्छा, ऑफिस के। रीजनल रिपोर्टर के, अच्छा अच्छा है ना, वरिष्ठ पत्रकार, जी जी जी। बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट उत्तराखंड के भीतर, डॉक्टर उमाशंकर थपलियाल जी, तो उनकी उन्होंने यादें अपने बनी जीवन रहेगी काल इसके में साथ में। बिल्कुल उनकी जो यादें हैं वो बनी रहे अलग अलग उनको तरह से। आपने और हम अच्छे से सहयोग दिया। उनका जो भी रचनात्मक और सकारात्मक काम है, हम चाहेंगे कि हम उसको बचा सकें, उसको लंबे समय तक जीवित रखा जा सके और याद किया जा सके। तो उनकी ही स्मृति में आगामी 17 फरवरी को श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के साथ मिलकर रीजनल रिपोर्टर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी करने जा रहा है। और इस गोष्ठी का जो विषय है वो डिजिटल युग में चौथा स्तंभ, प्रकृति, कानून और जन सरोकार है। और इस विषय पर जो हमारे पास जो वक्ता हैं वो हृदय जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और चारू तिवारी जी, और कानून के विषय पर जो हाईकोर्ट में अभी वकालत कर रही हैं एडवोकेट स्निग्धा तिवारी जी होंगी। और इस पूरे कार्यक्रम का जो संयोजन करेंगे वो इंद्रेश मैखुरी करेंगे। ये एक मौका होगा जब उत्तराखंड के पर्यावरण, उसकी कानूनी स्थितियों और उसके साथ साथ जन सरोकारों पर इन दोनों विषयों को लेकर क्या काम हो रहा है, इसको समझने का अवसर आप लोगों के पास होगा। हम अपने शुद्धि दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग पहुंच करके अपनी उपस्थिति तो दर्ज करें ही करें, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आयोजन हो रहा है जिसमें रीजनल रिपोर्टर और गढ़वाल विश्वविद्यालय आप तक भरपूर एक विशेषज्ञों की टीम के साथ पूरी स्थिति परिस्थितियों को कि उत्तराखंड में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र के भीतर, वो अपना काम निभा रहा है, वो सारी स्थितियों परिस्थितियों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस आयोजन का आप हिस्सा बने, ये आपसे हम अपील भी करते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं। धन्यवाद।